उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। सदा विजयी भव। जिसके सर पे आपका हाथ हो साहिब, उसकी जीत को भला कौन रोक सकता है? नहीं प्रोमिटा, आदमी को कामयाबी उसकी योग्यता और उसकी क्षमता से मिलती है, किसी के सर या पीठ पर हाथ रखने से नहीं। ये आपने खूब कहा साहिब, पर सुना है पीठ पर हाथ रखने से केंचुआ भी खुद को नाग समझने लगता है। प्रोमिला, प्रसाद बेटा, ये लो भैया प्रसाद। बलबीर लोमड़ी की तरह चालाक है, जरा ध्यान से। आप फिक्र मत कीजिए बाबा। हाँ जीजा, अभिमन्यु की गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं रहूंगा इसके साथ, बाल भी बाका नहीं होगा इसका। मंगत, बहुत जिम्मेदारी का काम है तुम्हारे जिम्मे। अभिमन्यु को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए मंगत। काम सब वैसे ही होगा जैसे ये चाहता है। अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश मत करना। भला ये क्यों अपना दिमाग लगाएगा? जब सरदार आपने अभिमन्यु को बनाया है तो मेरा भाई उसका हुक्म बजाएगा, क्यों भैया? जी जीजा। सब कुछ मैंने ही तय किया है। वक्त और आदमी का भरोसा नहीं रहा मुझे। मीटिंग बस बलबीर और मेरी ही होगी। अभिमन्यु, हमारा आशीर्वाद याद रखना। सदा विजयी भाव। मीना, मीना, पता नहीं कहाँ गए सारे। राजू, राजू, लगता है घर पे कोई है नहीं। अब जब घर पे कोई नहीं है तो फिर क्या करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ पर मीना, मीना। नमस्ते शबनम दीदी। नमस्ते। कहाँ था तू तब से? हाँ, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। मैं उधर खेलने गया था। आपको मेरा घर देखना है ना? आओ मैं दिखाता हूँ। हाँ हाँ देख लिया, सब ठीक है, चलो चलते हैं। देवा जी, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं। ठीक है। शबनम दीदी, हमारी मच्छरदानी। अच्छा, तुम सब इसी में सोते हो? हाँ, मीना से इसके बिना सोने ही नहीं देती है। आइए, ये देखिए, ये हमारी नई झाड़ू। बाबा और मैं इसे हाट से लाए थे। हम अपना घर इससे रोज साफ करते हैं। शाबाश राजू। और इधर आइए, और ये रही हमारी हाथ धोने वाली पीली बत्ती। घर में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, पर किसी भी बर्तन में पानी जमा नहीं है, और जिन बर्तनों में पानी पीने के लिए या घर के किसी काम के लिए रखा हुआ है, वो भी ढका हुआ है। शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। पानी जमा करने के लिए हम तुम्हें बाल्टी दे देंगे। नहीं पंच जी, सरपंच जी उस जमा हुए पानी की बात कर रही थी जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, और वो घर में कहीं नहीं है। हाँ हाँ,
हम सब समझते हैं, तभी तो हमने कहा शाबाश शाबाश बेटे। अरे राजू, हमारी वो छोटी सयानी गुड़िया कहाँ है? पानी भरने गई है, मैं बुला कर लाता हूँ। पर राजू। शबनम दीदी, शबनम दीदी, अरे राजू कहाँ है सब? यही तो थे। शबनम दीदी, शबनम दीदी, शबनम दीदी। लगता है सब चले गए। तू तेज नहीं दौड़ सकता था? दौड़ा तो था। अब क्या होगा? तू भी ना राजू पूरा बुद्धू है। अच्छा बता, उन्होंने तुझसे कुछ पूछा? नहीं, बस शबनम दीदी ने उन्हें घर दिखाया और मैंने बता दिया कि तुम इतनी गर्मी में भी हमें मच्छरदानी में सुलाती हो, बस। और कुछ नहीं? नहीं, पर वो हमारा घर देखकर खुश थे और तुम्हारी तारीफ भी की थी शबनम दीदी ने। अच्छा, पर तूने उन्हें चाय के लिए तो पूछा नहीं होगा? नहीं। मैं पानी लेने गई क्यों? पानी? अरे राजू, मैं अपना घड़ा तो हैंडपंप पे ही छोड़ आई। रुक रुक रुक, हम दौड़ लगाते हैं। 1 2 3। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। ठंडी हवा और दूर कहीं से आता पानी का शोर, पंछियों की आवाज़ें और फूलों की खुशबू। आपको ये सब पसंद है मास्टर जी? शांत और खूबसूरत जगहें मुझे उतनी ही पसंद हैं जितने सच्चे और खूबसूरत लोग। जब झरनों की आवाज़ें हों और ढलती ढलती शामें हों और दूर कहीं से कानों में पंछी की आवाज़ें हों, आसमां के चेहरे पे नज़र का काला टीका हो, उस वक्त तुम ही क्यों याद आओ, उस वक्त तुम ही क्यों मुस्काओ। बोलो ये सब तुम्हारा है या तुम इनकी सौगातें हो। अच्छा देवा जी, कैसा लग रहा है जांच करके? अच्छा, बहुत अच्छा। वो देवा जी, आप जो सवाल पूछ रहे थे कम्मों की माँ से, वो सही? अब ये तो बच्चे की माँ को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बच्चे के लिए भैंस का दूध अच्छा रहेगा या गाय का। क्यों? पर देवा जी, कम्मू अभी सिर्फ 3 महीने की है। हाँ, मेरा मतलब है कि अगर बच्चे को शुरू से खुराक अच्छी मिलेगी तभी तो वो। देवा जी, पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, गाय या भैंस का नहीं। अच्छा जी। ये तो बताया ही नहीं था किसी ने। क्या बात है बहन जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं सरपंच जी। नहीं नहीं, कोई बात तो है मन में। कुछ खास बात नहीं है। उस दिन जब मैं बच्चों के साथ गई थी तो मुझे वहाँ पर एक डब्बा मिला और उसमें क्या था वो मुझे पहले से पता था, जबकि मैं पहले कभी नहीं गई वहाँ पर। अच्छा, तो ये बात आपको उलझाए हुए है? हाँ, और वहाँ मैं एक लड़के से भी मिली। उसने बताया कि वो यहाँ अपने परिवार से मिलने आया है, पर वो बड़े घर की जीप में आया था। वो तो अभिमन्यु होगा, बड़े साहिब ने पाल पोस कर बड़ा किया है, दुबई में रहता है। जब झरनों की आवाज़ें हों और ढलती ढलती शामें हों और दूर कहीं से कानों में पंछी की आवाज़ें हों, आसमां के चेहरे पे नज़र का काला टीका हो, उस वक्त तुम ही क्यों याद आओ, उस वक्त तुम ही क्यों मुस्काओ। बोलो ये सब तुम्हारा है या तुम इनकी सौगातें हो।
हो, अति सुंदर। अरे क्या हुआ कमला रानी, मुझे देखकर दिल जोर से धड़कने लगा ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा होगा। चल अब इस खुशी में तुझे जलेबियां खिला के लाऊं। चल आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ काम है। अरे काम सारा हम कर देंगे। रंग बिरंगी साड़ी, ये तो मेरी अब नजर पड़ी। वाह क्या बात है, तू तो एकदम फिल्मी हीरोइन की तरह लग रही है कमला रानी। लाई कहां से? मेरे अलावा कोई और तो नहीं? अरे बोल दे, जो भी मन में हो एक बार कह तो दे। सच कहता हूँ कमला रानी, तुझे बड़े घर के वही खाते जैसे कलेजे से लगा के रखूंगा कमला रानी। मास्टर जी, तुम्हारी ही कमी थी। वैसे ये वक्त तो बच्चों को पढ़ाने का है, तुम यहाँ तलैया में मच्छी पकड़ने आए हो हैं? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ इसका जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं है। ये जो सामने वाली सड़क जा रही है ना मुंशी जी, ये सीधे तुम्हारे घर को जाती है। अब मैं छोड़ के आऊं या जाता हूँ, देख लूंगा।